आइए जानते हैं क्षैतिज शैल संस्तर क्या होते हैं। जिसमें किसी भी संस्तर की सीमाएं समोच्च रेखाओं को नहीं काटती हैं, वो क्षैतिज शैल संस्तरों वाला भूवैज्ञानिक मानचित्र होता है। आइए देखते हैं कि क्षैतिज शैल संस्तर किस प्रकार से बनाए जाते हैं। इस प्रश्न में निम्न प्रकार से क्षैतिज शैल संस्तरों को दिखाया गया है। इस प्रश्न से अनुभाग की रचना करनी है, तो चलिए देखते हैं कि वो अनुभाग किस प्रकार से बनाया जाएगा। सबसे पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर 3 प्रकार के शैल संस्तर दिखाए गए हैं। एक तो ये जो खाली छूटा हुआ है, एक ये शैल संस्तर है। दूसरा यहाँ 600 की समोच्च रेखा से लेकर 800 की समोच्च रेखा तक ये दूसरा शैल संस्तर है। और तीसरा ये 800-900 वाला ये शैल संस्तर दिखाया गया है। तो इस प्रकार से 3 शैल संस्तर दिखाए गए हैं। यहाँ पर ये समोच्च रेखाएं दिखाई गई हैं, जो समोच्च रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को नहीं काट रही हैं। यहाँ पर देखिए, ये 300, 400, 500 से लेकर ये 900 तक की समोच्च रेखाएं बनाई गई हैं। अब इनसे हम अनुभाग की रचना करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अनुभाग की रचना किस प्रकार से होगी। अनुभाग की रचना करने से पहले यहाँ पर हमें एक स्केल की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर ये ऊंचाइयाँ मीटर में दी गई हैं, 300, 400 से लेकर 900 तक। तो चलिए हम एक स्केल बनाते हैं। ये 100 मीटर का अंतर यहाँ पर दिखाया गया है। 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर मान लें, या 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर ले लें, तो भी ये स्केल बनाया जा सकता है। तो चलिए हम यहाँ पर ऐसा करते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक 5 सेंटीमीटर की लाइन इस प्रकार से खींच लेंगे और इस पर 1-1 सेंटीमीटर के भाग बना लेंगे। जैसे ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से 5 सेंटीमीटर तक हमने इस पर निशान बना लिया है। आप चाहें तो 100 के भाग बना लें या 200 के भाग बना लें। तो जिस हिसाब से आप यहाँ पर भाग बनाएंगे, उसी हिसाब से अनुभाग को भी बनाया जाएगा। तो यहाँ पर हम 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये 400 हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा, यहाँ पर 800 मीटर होगा और ये 1000 मीटर हो जाएगा। अब हमें काम ये करना है, ठीक इसके बराबर एक लाइन खींचनी है और इस पर लंब ले लेना है। तो हमने क्या किया है कि ये 5 सेंटीमीटर की रेखा है, जिस पर 0 से लेकर 1000 तक दिखाया गया है। तो यहाँ पर हम चाहें तो ये देखिए 300, 400 से लेकर 900 के बाद यहाँ 1000 का है। ये पूरा भाग हमारा 5 सेंटीमीटर के अंदर ही आ जाएगा। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का हमने एक लंब ले लिया है और इसी के बराबर इधर भी लंब लिया है। अब इसको हम 1-1 सेंटीमीटर के भाग पर इस प्रकार से काट देंगे। तो ये देखिए, ये कट गया। अब यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये ऊंचाई 0 मीटर की है, यहाँ पर 200 मीटर का भाग है, ये 400 मीटर का भाग है, या यहाँ पर 600 मीटर की ऊंचाई हो गई, ये 800 की है, और यहाँ पर 1000 मीटर की ये ऊंचाई हमने यहाँ पर लिख ली है। इतना होने के बाद हम एक सिंपल सा काम ये करते हैं, ये जो ऊंचाइयाँ बनी हैं, इन पर एक सीधी लाइन इस प्रकार से पेंसिल से खींच लेंगे, जिसे हमें बाद में मिटा देना है। ये लाइन बहुत हल्के हाथों से खींचनी चाहिए, क्योंकि इसे बाद में मिटा देना है। और ये बनाया इसलिए जाता है कि हमें सटीक बिंदु प्राप्त हो सके। जिस प्रकार से हम शंक्वाकार पहाड़ी या पठारी भाग बनाते हैं, जिसमें समोच्च रेखाएं दी होती हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से पर अनुभाग की रचना करनी है। यहाँ पर सभी की ऊंचाइयां समोच्च रेखाओं में दी गई हैं। तो हमने यहाँ पर समोच्च रेखाओं की ऊंचाइयां यहाँ पर बना ली हैं। अब यहाँ पर देखिए, समोच्च रेखाओं की ऊंचाइयां यहाँ पर निर्धारित नहीं है। ये पूरा एक संस्तर कितने समोच्च रेखाओं के बीच में है। तो यहाँ पर देखिए,
ये 600 है, ये 700 है और ये 800 है। तो इस प्रकार से इसको समझ लीजिए कि ये 600 का भाग है, यहाँ पर ये 700 का भाग है और अंदर कहीं 800 का भाग होगा, क्योंकि 600 के भाग पर ही दूसरा संस्तर यहाँ पर बन जा रहा है। तो इसी प्रकार यहाँ देखिए 600 के भाग पर ये दूसरा संस्तर बन जा रहा है। अब ये जो समोच्च रेखा गई है ये कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए ये 500 की समोच्च रेखा है, तो हम इसको भी 500 ही लिख लेना है कि ये समोच्च रेखा 500 की है। इसी प्रकार से इधर भी ये 500 की समोच्च रेखा हो जाएगी, यहाँ पर ये 600 का हो जाएगा और ये 700 की समोच्च रेखा हो जाएगी। यहाँ पर देखिए इन समोच्च रेखाओं की ऊंचाइयां नहीं लिखी गई हैं, तो इधर देखेंगे, ये देखिए ये 400 की है और ये 300 की है। इसी प्रकार से इसको भी ये 400 की समोच्च रेखा और ये 300 मीटर की समोच्च रेखा है। यहाँ पर ये जो 3 संस्तर दिए गए हैं, इन तीनों संस्तरों पे कोई नाम नहीं दिया गया है, तो चलिए हम इसको एक नाम दे देते हैं। जैसे यहाँ पर ये बड़े बड़े बिंदु बने हैं, तो इस प्रकार से देखिए हमने ये बड़े बड़े बिंदु यहाँ पर बना लिए। अब ये छोटे बिंदु बने हैं, तो यहाँ पर हमने छोटे बिंदु बना लिए और ये खाली है तो इस जगह को हमने खाली छोड़ दिया है। अब यहाँ पर हमने नाम दे दिया इस खाली जगह को A संस्तर, इस बिंदु वाले को B संस्तर और इस डार्क वाले बिंदु को C संस्तर का नाम दे दिया है। 600 तक संस्तर A है और उसके बाद 600 से 800 के बीच में B संस्तर है और 800 से 1000 के बीच में C संस्तर को दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये संस्तर B है, तो चलिए इस B वाले संस्तर को निर्धारित करते हैं। समोच्च रेखा 600 तक की दिखाई गई है, तो इस स्केल को बिल्कुल इस प्रकार से रखिए। ये यहाँ पर 600 तक भाग पर इस प्रकार से ये निशान यहाँ पर लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए 600 तक का भाग यहाँ पर बना हुआ है। 600 की समोच्च रेखा खींची गई है, तो यहाँ पर ये जो भाग बना हुआ है, यहाँ पर हम इस स्केल को इस प्रकार से रखेंगे और 600 वाले भाग पर इस प्रकार से बिंदु बना लेंगे। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो ये 600 का बिंदु कहाँ तक है? तो ये देखिए ये समोच्च रेखा 800 की यहाँ पर गई है, तो इसको यहाँ पर हम लगाएंगे और 800 वाले पर इस प्रकार से निशान लगा लेंगे। यहाँ पर रखेंगे 800 वाले भाग पर इस प्रकार से और 800 वाले पर इस प्रकार से एक निशान लगा लेंगे। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। ये 600 की समोच्च रेखा है, कि समोच्च रेखा को 600 की लाइन पर आकर इस प्रकार से निशान लगा लेना है। यहाँ पर संस्तर A और संस्तर B के बीच 600 की समोच्च रेखा है जो इनको अलग कर रही है, तो यहाँ पर स्केल को इस प्रकार से रखेंगे और 600 वाले भाग तक इस प्रकार से निशान लगा लेंगे। संस्तर A जो कि इतना भाग ये जो नीचे है ये संस्तर A हो जाएगा। अब इसके बाद ये जो कटेगा यहाँ पर संस्तर B हो जाएगा, लेकिन C वाला भाग अभी हमने नहीं काटा है, तो चलिए देखते हैं कि C वाला भाग किस प्रकार से कटेगा। यहाँ पर C संस्तर नहीं है, यहाँ भी C संस्तर नहीं है, लेकिन मध्य भाग में C संस्तर यहाँ पर 800 से 1000 के बीच में दिखाया गया है। 1000 की इस भाग से इस भाग तक इन दोनों को लेकर हमें 1000 की लाइन पर काट लेना है। तो यहाँ पर देखिए 1000 की लाइन तो नहीं बनाई है, तो हम ऐसा करते हैं, पहले लाइन बना लेते हैं और इस प्रकार से लाइन खींच लेंगे। 1000 के एक सिरे पर हमने इस प्रकार से स्केल रख ली है। अब ये 1000 का बिंदु यहाँ पर एक कट गया और दूसरा बिंदु यहाँ पर इस प्रकार से 1000 का कट गया। बनाने से पहले यहाँ पर ये 400 की समोच्च रेखा, जहाँ पर ये ढाल यहाँ पर जाकर यहाँ पर कर्व हो रहा है, तो इसको भी बनाना आवश्यक है। हालांकि ये देखिए ये 300, 400 और यहाँ भी 400 और 300 का दिया गया है, बिल्कुल इसी प्रकार इधर भी है। चूंकि ये संस्तर A के ही भाग हैं, हमें केवल 400 में एक ढलान देनी है जो 400 की समोच्च रेखा तक कटेगा। तो चलिए केवल हम निशान बना लेते हैं इस 400 वाले कट पर
और 400 पर इस प्रकार से निशान लगा लीजिए। तो इससे होगा ये कि यहाँ पर जो ढलान हमारी आएगी वो यहाँ से ऊपर उठ जाएगी। जैसा यहाँ पर जाकर ऊपर की ओर उठ गया है, तो यहाँ पर देखिए ये बिंदु हमने यहाँ पर ले लिया है और यहाँ पर निशान 400 पर लगा लेंगे। अब चलिए इन बिंदुओं को जैसे ये बने हैं बिल्कुल वैसे ही हमें बना लेना है। ये लाइन बिल्कुल इस प्रकार से ऊपर की ओर जा रही है, तो बिल्कुल इसी प्रकार से बना लेना है। यहाँ पर ये लाइन इस प्रकार से बिंदु बिल्कुल मिला लीजिए 400 मीटर तक जाकर, और यहाँ से हमें ऊपर की ओर उठा लेना है। बिल्कुल इसी प्रकार से इधर की ओर भी ऊपर की ओर उठा लेना है। जैसा यहाँ पर ये बनाया गया है समोच्च रेखा, बिल्कुल वैसे ही हमें यहाँ पर अनुभाग की रचना करनी है। अब ये ऊपर की ओर किधर जाएगा, तो जैसे ये आकर जा रहा है बिल्कुल वैसे ही ऊपर की ओर हमें और बढ़ जाना है। बिल्कुल इधर भी उसी प्रकार से आगे की ओर बढ़ते जाएंगे इस प्रकार से, और यहाँ पर एक पहाड़ी नुमा बना देंगे। पर ये जो दोनों सिरे बचे हैं इनको इस प्रकार से मिला दीजिए। अब यहाँ पर देखिए ये क्षैतिज संस्तर तो बन गया है, लेकिन हमने इसमें संस्तरों को नहीं काटा है। तो चलिए संस्तरों को काट लेते हैं। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि 600 समोच्च रेखा की ऊंचाई के नीचे संस्तर ए दिया गया है, तो यहाँ पर 600 के बराबर हम इस लाइन को खींच लेंगे। यहाँ पर 600 की समोच्च रेखा पर इस प्रकार से स्केल रखेंगे और ये लाइन इस प्रकार से करके इसको काट लेंगे। यहाँ से ये इधर कट जाएगा और यहाँ पर ये भाग इधर निकल आएगा। तो ये देखिए ये जो नीचे के जितने भाग हैं ये संस्तर ए वाले भाग हैं। अब 600 से 800 के बीच के भाग को संस्तर बी दिखाया गया है। इस प्रकार से स्केल को रखिए और ये देखिए 800 का भाग, 800 का भाग, और यहाँ पर 800 का भाग है ही नहीं, तो हम इसको छोड़ देंगे। तो चलिए इसमें सिंबल भरने से पहले ये जो पेंसिल का वर्क है इसे मिटा देते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संस्तर ए यहाँ से यहाँ तक है, तो इसको हमने खाली छोड़ दिया। संस्तर बी 600 से 800 के बीच है, तो 600 से 800 के बीच संस्तर बी का भाग है। तो चलिए इस पर हम बिंदु बना लेते हैं। तो इस प्रकार से देखिए ये शैल संस्तर ए, शैल संस्तर बी और शैल संस्तर सी हमने यहाँ पर बना लिया है। यहाँ पर जो छोटा सा भाग शैल संस्तर सी का निकला हुआ है ये गलत निकल गया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए शैल संस्तर सी बिल्कुल भी नहीं है, ये केवल बी का भाग बनाया गया है। यहाँ पर जब हम इसकी ऊंचाई इस प्रकार से निर्धारित कर रहे थे तो उसको थोड़ा सा इस प्रकार से मूव करके आप इधर की ओर मिला सकते हैं और ये भाग हटा दीजिए। तो इस प्रकार से देखिए ये शैल संस्तर बी हो गया, ये शैल संस्तर सी हो गया। तो इस प्रकार से क्षैतिज शैल संस्तर बनाए जाते हैं। इस मानचित्र में धरातलीय बनावट के विचार से मानचित्र में 3 काठीनुमा पहाड़ियां दिखाई देती हैं। मध्यवर्ती पहाड़ी की समुद्र तल से ऊंचाई 1000 मीटर से कुछ अधिक है। शेष दोनों पहाड़ियां मध्यवर्ती पहाड़ी की तुलना में थोड़ी सी नीचे हैं। मानचित्र ए, बी तथा सी 3 क्षैतिज शैल संस्तर दिखाए गए हैं। सी संस्तर सबसे ऊपर है तथा इसके नीचे बी संस्तर है। ए संस्तर सबसे नीचे स्थित है। इस प्रकार से सी संस्तर सबसे नवीन एवं ए संस्तर सबसे प्राचीन है। बी संस्तर का निक्षेपण सी संस्तर से पूर्व तथा ए संस्तर के बाद हुआ है। भूवैज्ञानिक इतिहास की दृष्टिकोण से इन संस्तरों का निक्षेपण किसी समुद्र आदि में हुआ था, जो बाद में उत्थान के फलस्वरूप समुद्र की सतह से ऊपर उठ गए थे। इस उत्थान से संस्तरों में कोई नमन उत्पन्न नहीं हुआ और ये संस्तर अपने मूल क्षैतिज रूप में बने रहे। मध्यवर्ती टीले के दोनों ओर स्थित नदियों के द्वारा इन संस्तरों का अपर्दन हुआ।
अपर्दन का सबसे अधिक प्रभाव सी संस्तर पर दिखाई देता है। इस संस्तर को नदियों ने बहुत अधिक काट दिया है और इसका केवल थोड़ा सा भाग ही मध्यवर्ती पहाड़ी के शीर्ष पर शेष बचा हुआ है।